students, today we are going to start session 2 of unit 2. There is self-management skills and the topic is stress management techniques. Okay, I will read the paragraph and explain you the complicated terms. Stress is a phenomenon which cannot be eradicated. We need to learn how to manage it. तो देखिए स्ट्रेस क्या हमारी लाइफ का पार्ट है, तो इसे हम आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते. स्ट्रेस क्या जो हमारे ब्रेन में चलता रहता है, जो फिक्र एक तरीके से समझ लीजिए, या किसी चीज़ को लेकर जो हमारा रिएक्शन होता है, अच्छी या ख़राब जैसे भी आप समझें, तो सिंपली इसको हम लाइफ से तो हटा नहीं सकते, तो इसको हमको मैनेज करना होता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सर्टेन प्रोफेशंस सच एज पुलिस, डिफेंस फोर्सेस, फायर फाइटिंग एटसेट्रा ट्रेन द इंडिविजुअल्स टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस. तो कुछ प्रोफेशन है जैसे आपका जो टफ प्रोफेशन होते हैं, जैसे पुलिस की जॉब वगैरह है, डिफेंस फोर्सेस है जो लाइक आपकी आर्मी वगैरह है, फायर फाइटिंग जो लोग आग बुझाने का काम करते हैं, जो कहीं आग फायर हो जाता है या आग लग जाती आपके, आपने जैसे फिल्मों में देखा हो या कहीं बड़े शहरों में छोटे शहरों में भी आता है, तो जो फायर फाइटिंग इन लोगों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, क्योंकि इस तरह की प्रोफेशन में आपको स्ट्रेस होता है, एक तनाव होता है कि सिचुएशन जो होती है कुछ ईजी नहीं होती, जैसे कहीं आग बुझाने की, या जैसे आप आर्मी वगैरह का जॉब के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बॉर्डर की जॉब ईजी नहीं होती कि बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करना. ठीक है, इसी तरह से पुलिस की जॉब है. ठीक है, तो इन सब जॉब्स में क्या आपका स्ट्रेस होता है, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करें. ठीक है, स्कूल टाइम टेबल एंड शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट various kinds of periods in a day include classroom activities, laboratory, outdoor activities. तो देखिए जो हमारे स्कूल का टाइम टेबल है जो उसका, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी आपके कई सारे पीरियड्स होते हैं, और उसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है कि आगे पढ़ते हैं. मूवी शोज, साइंस एग्जीबिशन, स्टोरी रीडिंग सेशन, कंटेस्ट एंड कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स इवेंट, परफॉर्मिंग आर्ट, सिंगिंग, ड्रामा, डांस. Events are the examples of stress busting activities which also help in personality development and creativity promotion for students. तो देखिए ऑथर कहना क्या चाह रहे हैं कि जो आपकी क्लास की एक्टिविटी, जो आपका स्कूल का जो टाइम टेबल है, उसमें आपकी पढ़ाई भी होती है, बहुत सारी आपकी लैब एक्टिविटीज़ होती है जो आपको प्रैक्टिकल करने होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जहाँ आपको म्यूज़िक वगैरह सिखाया जाता है, आपको कुछ स्पोर्ट्स होते हैं लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह, सब तरह की आपके स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कि आपको ज़्यादा पढ़ाई में भी इंसान थकान महसूस करने लगता है. तो ये सब चीज़ें कि स्ट्रेस आपको कैसे मैनेज कर सकते हैं इनसाइड स्कूल. ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा कि आपकी जैसे फिजिकल एजुकेशन भी आजकल एक सब्जेक्ट है, आप पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स कराना होता है. तो ये इन सब एक्टिविटीज़ आपका कोई स्पोर्ट्स वगैरह, कोई गेम वगैरह खेले लाइक बैडमिंटन है, क्रिकेट है या दूसरे भी, तो इन सब से आपको थोड़ा रिलैक्स होता है, स्ट्रेस मैनेज होता है. आगे चलते हैं. अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ स्ट्रेस. ओरिजिन क्या है? नाउ यू नो ए लॉट अबाउट स्ट्रेस, व्हाट इट इज़ एंड वेयर डज इट ओरिजिनेट फ्रॉम इन डिफरेंट सिनेरियोज. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस. तो जिसका सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डील विद स्ट्रेस. आस्क दीज सिंपल क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. तो देखिए हम जो स्ट्रेस का सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं नीचे, आपको खुद से सवाल करने हैं. व्हाट आर द रियल रीजंस ऑफ माई एंजाइटी, आर द रियल और इमेजिनरी. तो जो मेरी जो फिक्र है, चिंता है, उसमें क्या खास वजह है, कुछ ये हकीकत है, मतलब जो मैं परेशान, चिंता में हूँ या फिक्र में, इसके लिए कोई ख़ास वजह है, या एक मेरी मन की बनाई हुई, यानी कि बहुत लोग इमेजिन करके परेशान हो जाते हैं. कुछ लोगों की लाइफ में वाकई में टेंशन होती है. खैर आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एम आई वर्किंग अंडर प्रेशर फॉर लॉन्ग, डू आई नीड ए ब्रेक. तो क्या मैं बहुत लंबे समय से प्रेशर में हूँ, प्रेशर में काम कर रहा हूँ. नेक्स्ट पॉइंट, डू आई रियली फील राइट, am I not well or need to take medical advice. ठीक है, तो इसलिए समझ में आ रहा है, मुश्किल नहीं कि आप ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, क्या मेरे को किसी मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है या मैं ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, am I emotionally upset at something or someone, do I need to talk to someone. क्या मैं इमोशनली अपसेट हूँ किसी चीज़ पर या किसी पर्सन की वजह से.
तो क्या मेरे को किसी से बात करने की ज़रूरत है या उस ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, आर माई एक्टिविटीज़ टाइम वेस्टिंग, जो मेरी एक्टिविटीज़ क्या उनसे मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, समय ख़राब हो रहा है। डू आई नीड टू रिव्यू माई वर्किंग और स्टडी प्लान्स, क्या जो मेरा जो काम करने का तरीका है, ये मेरे स्टडी प्लान्स उनको मेरे को रिव्यू करना चाहिए या इनको चेंज करना चाहिए अपनी स्टडी बेटर करने के लिए। फॉर द इमेजिनरी थ्रेट्स यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल सो इट विल बी ईजियर टू हैंडल। अगर कोई आपकी इमेजिनरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। उस कैसे हैंडल करेंगे, उस तरह की सोचना बंद कर दें, उस तरह ख्याल आ जाएँ तो आप किसी और चीज़ में इंगेज हो जाएँ, लग जाए, ठीक है। फॉर रियल थ्रेट्स यू नीड टू डिवाइस एप्रोप्रिएट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अगर कोई आपकी रियल परेशानी की वजह जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, तो उससे डील करने के लिए आपको कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अप्लाई करनी है, यूज़ करनी है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट टॉपिक, हेल्थियर लाइफ स्टाइल, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव हैबिट्स एंड डिसिप्लिन प्रिवेंट्स और रिड्यूसेस स्ट्रेस। देखिए एक कॉम्बिनेशन नहीं होता आपका पॉजिटिव हैबिट्स का और आपका अच्छा डिसिप्लिन, ये क्या करता है आपके स्ट्रेस को या तो रोक मतलब कि कम कर देता है या स्ट्रेस को रोक देता है। इन एडिशन टू दिस इंटेलिजेंस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल टू, ठीक है। हमारे सम कम्युनिकेटिव हैबिट्स, तो कुछ जो नेगेटिव हैबिट्स आजकल सोसाइटी में वो क्या है, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड एल्कोहल, ड्रग्स, आस्क योरसेल्फ इज इट वेरी फ्रीक्वेंट और ओकेशनल, स्मोकिंग, ड्रग्स एंड एल्कोहल शुड बी क्विट। तो देखिए आप कोई स्मोकिंग करता है या ड्रग्स वगैरह ये लेता है या कोई शराब वगैरह पीता है, तो उनको ये आदतें गलत आदत होती है, उनको छोड़ना होगा, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आपको डिसिप्लिन लाना है तो इट इज़ अ मिथ दैट अ क्विक स्मोक और स्मॉल पैक और वन शॉट ऑफ ड्रग विल प्रोवाइड रिलैक्सेशन, दीज आर नॉट मेडिसिन्स। देखिए ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो ये भ्रम है कि आप थोड़ा सा स्मोक कर लें या थोड़ा सा शराब पी लें या थोड़ा सा ड्रग्स ले लें, तो ये सब आपको रिलैक्स कर देते हैं। अक्सर लोग फिल्मों में ये मूवीज़ में इस तरह कहते हैं कि थोड़ा सा पीने से रिलैक्स हो जाता हूँ। बहुत लोग रियल लाइफ में भी कहते हैं कि एक सिगरेट पी लेते हैं या कुछ और गलत चीज़ कर लेते हैं, उससे रिलैक्स फील करते हैं। ये कोई दवाई नहीं है, ये आपकी बॉडी को हार्म ही करते हैं, नुकसान ही पहुँचाते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड ईटिंग हैबिट्स, डू यू ओवर ईट और अंडर ईट एंड व्हेन, व्हाट इज़ द फूड क्वालिटी। तो जो आपकी फूड से रिलेटेड हैबिट्स हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं या जो जितना आपको खाना चाहिए उससे भी कम खा रहे हैं, और कब ऐसा आप करते हैं। फूड की क्वालिटी क्या है, डेवलप गुड स्लीपिंग हैबिट, हाउ मच डू यू स्लीप, इज देयर अ बैलेंस बिटवीन बीइंग ऑनलाइन, वॉचिंग टीवी एंड स्लीपिंग, आर यू इंश्योरिंग एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप। तो देखिए आगे इस पॉइंट में क्या बताना चाह रहे हैं कि आपकी सोने की जो हैबिट्स है अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स सोना चाहिए, एटलीस्ट 6 मोर देन, अगर 7 आवर्स सोएंगे तो बहुत अच्छा, ज़्यादा बेहतर है। तो आपको क्या बैलेंस होना चाहिए, जो आप अगर आप कुछ ऑनलाइन भी देखते हैं या टीवी वगैरह भी देखते हैं, मतलब आपकी स्लीप में अक्सर लोग क्या सोने से पहले टीवी देखते हैं इन जनरल हमारे देश में, तो फिर भी आपको ध्यान रखना कि आपको 7 आवर्स की स्लीप मतलब नींद लेनी है। इनकलकेट हेल्दी हॉबीज, pick up some creative hobbies that boost health and activate mind। तो कुछ हेल्थी हॉबीज़ की आपको सोचना है, उन पर ध्यान देना है। पिक अप सम क्रिएटिव हॉबीज़, तो कुछ क्रिएटिव हॉबीज़ आप अपने लिए डेवलप करें ताकि आपकी हेल्थ बूस्ट हो और आपका माइंड अच्छा वर्क करे। पेंटिंग, क्रिएटिव आर्ट्स, ज्वाइनिंग जिम और एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, योगा, लाफ्टर क्लब्स। तो ये कुछ हैबिट्स हैं, लाइक आप पेंटिंग सीख सकते हैं, कुछ क्रिएटिव आर्ट की कोशिश करें, जिम ज्वाइन करें और कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, योगा है, लाफ्टर क्लब्स हैं। इवन स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हेल्प रिलीव योर स्ट्रेस। तो अपने फैमिली है, आप उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं या अपने फ्रेंड्स वगैरह अपना स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। कीप गुड कंपनी, आपकी कंपनी आपके फ्रेंड सर्कल को अच्छा होना चाहिए। ट्राई कीपिंग अवे as much as you can from the people with negative thoughts who always discourage or talk low esteem। तो इस तरह के लोगों से दूर रहना जिनकी थॉट्स, जिनके ख्याल थोड़ा नेगेटिव हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं, ठीक है।
या आपके कॉन्फिडेंस को गिराने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थियर वर्किंग स्टडी हैबिट्स। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ब्रिंग डिसिप्लिन इन वर्क एंड स्टडी। तो आपकी लाइफ में क्या बेसिकली डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी स्टडी है चाहे कि वर्क या जिस काम या बिजनेस से जुड़े हैं। आस्क योरसेल्फ, एम आई प्लान। तो अपने आप से पूछिए कि क्या मैं तैयार हूँ, मेरी प्लानिंग प्रॉपर है। इज देयर स्टडी टाइम टेबल। आपकी जो स्टडी का कोई टाइम टेबल है या नहीं है। एम आई ऑन शेड्यूल, जो मैंने टाइम टेबल बनाया क्या मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ। टाइम बाउंड गोल्स एंड अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। तो देखिए, आपको अच्छा एक अचीवर बनने के लिए क्या आपको गोल सेट करने पड़ते हैं कि मेरे को इस टाइम में ये एक हफ्ते में ये काम कर लेना है, या एक महीने के अंदर मेरे को ये चीज़ या ये चैप्टर्स फिनिश कर लेने हैं। आप इस तरह करते हैं तो एक अच्छे अचीवर बन जाते हैं। तो ये जो टालने की आदत है कि कल करूँगा या परसों से स्टार्ट करूँगा, जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। नॉट प्रायोरिटाइजिंग द टास्क अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, इम्पोर्टेंस। नीड टू बी प्रैक्टिस। तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करके आता है कि आप धीरे धीरे गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म गोल के आज ये करना है, कल ये करना है, और उसको आप करते रहें तो आप देखेंगे एक महीने के अंदर बहुत कुछ अचीव हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, यानी कि टास्क जो हमें करने होते हैं डेली, उनकी प्रायोरिटी, उनकी एक मतलब ये कि उनके सीक्वेंस में लगा कि जो ज़रूरी पहले उसको करें। ठीक है, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। लर्न टू से नो इफ यू रियली कैन नॉट हेल्प समथिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्लान टू कीप अ वर्क फैमिली बैलेंस। फॉर स्कॉलर्स कीप अ स्टडी रिक्रिएशन बैलेंस फॉर स्कॉलर्स। तो देखिए, मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपको मैं हूँ या आप आपके पेरेंट्स हैं, सॉरी आपके फादर हैं या आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, तो किसी प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं, लाइक टीचिंग है या कोई बिजनेस हो सकता है। तो आपको दोनों काम करने होता है, आपका फैमिली को टाइम देना होता है और अपने काम को भी। तो उसमें बैलेंस बना के रखना ज़रूरी होता है अपनी पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में। जो स्कॉलर्स हैं तो उनको क्या बेसिकली स्टडी करनी होती है, रिसर्च में क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, थोड़ा उनको एक एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, को बैलेंस बना के रखना होता है आपके स्टडी में और थोड़ा एंटरटेनमेंट या एंजॉय वगैरह में। नेक्स्ट पॉइंट, प्लान योर ब्रेक्स इन हॉलीडेज। स्टिक टू योर डिलीवरी डेडलाइंस और सेल्फ स्टडी टाइम टेबल। जो आपका टाइम टेबल है आपको स्टिक रहना चाहिए, उस पर बने रहें, उसको फॉलो करते हैं। तो देखिए, कुछ टाइम बाद यानी कि वीकली या आफ्टर 1 मंथ you see that there is improvement in your studies and there is improvement in your performance. Okay, next point, do not overwork or overstudy. Next topic, exercise your stress against distress. तो देखिए, जो आपका पॉजिटिव स्ट्रेस है उसको आप एज अप्लाई करना है अगेंस्ट किसके, जो आपका नेगेटिव स्ट्रेस है। इसमें ये यानी यूटिलाइज योर पॉजिटिव स्ट्रेस दैट इज योर स्ट्रेस टू काउंटर बैलेंस इन डिस्ट्रेस। जैसे मैंने भी कहा कि आप जो आपकी पॉजिटिव स्ट्रेस है, जो आपके पॉजिटिव ख्याल आते हैं, जो आपके अच्छे जो आपने कर चुके हैं लाइफ में या करने की सोच रहे हैं, उसको आपको बैलेंस करेगा आपके नेगेटिव स्ट्रेस को। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू आर डिप्रेस्ड फॉर सम टाइम, ये आई थिंक ड्यू टू होना चाहिए, ड्यू ये डायली दिया है, ड्यू टू सम रीजन एंड सडनली गेट अ चांस टू गो आउट विथ फ्रेंड्स, देन डू दैट टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव स्ट्रेस। तो मान लीजिए आप किसी चीज़ को लेकर परेशान है, डिप्रेशन है, आपको कोई रीज़न हो सकता है, तो सपोज कीजिए कि सडनली आपको एक मौका मिलता कि आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको बुला रहे हैं या उन्होंने फ़ोन किया, आपके घर के सामने से गुजर रहे हैं, तो आप उनके साथ थोड़ा चले जाएँ, उनके साथ घूम मिल जाएँ, ताकि थोड़ा सा आप बातचीत करें, उनकी सुने अपनी सुनाएं, ताकि आपको नेगेटिव स्ट्रेस है वो आपके माइंड से निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेलिब्रेट इवन द स्मॉल गुड न्यूज़। तो इस कोई भी आपको एक अच्छी खबर मिलती है स्मॉल, तो आप उसको भी एंजॉय करें। If you achieve something small, share it with your friends and feel proud and good about it. Very simple. Next point, enjoy every small term. Use stress to the maximum. Next topic, managing environmental stress. जो आपका एनवायरनमेंट का जो स्ट्रेस आता है उसको कैसे मैनेज करना है। In most of the cases, it is not possible or it is difficult to change your surroundings. तो देखिए, जो आपका एक माहौल है, जो आपकी सराउंडिंग है, जहाँ आप में रहते हैं, चाहे आपका घर भी हो सकता है या आपका जहाँ से आप अक्सर गुजरते हैं, तो उसको तो चेंज करना बड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है या पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कंडीशन, स्कूल या कॉलेज है, जैसा आपका स्कूल या कॉलेज का जैसा भी आपका एटमॉस्फेयर है, क्योंकि आप वहाँ डेली जाते हैं, घर पे आप जैसे मतलब जहाँ आप जो अभी आपका होम है उसमें तो आपको रहना ही है, ठीक है। जहाँ आपकी जो दिनचर्या यानी कि जो आपकी डेली एक्टिविटी गुजरती है, आपको सराउंडिंग उसकी बात की जा रही है कि वहाँ आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है। वी कैन स्टिल डू सर्टेन थिंग्स टू अडेप्ट वेल इन सच केस। तो हम अपने आप को एक अच्छे माहौल में कैसे डाल सकते हैं, तो इस तरह की बात है। टेक नेचर वॉक्स और अर्ली मॉर्निंग वॉक्स टू रिलैक्स योर माइंड एंड री एनर्जाइज योर बॉडी। तो इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट कि आप अर्ली मॉर्निंग थोड़ा वॉक करें, खुद थोड़ा आपका एक दिन तो होता नहीं है खाली आप एक दिन जाएँ, 2 दिन, हफ्ता 10 दिन या हम 1 महीने जाएंगे तो आप क्या फील करते हैं, एक अच्छा फील करते हैं, यानी कि थोड़ा आपका स्ट्रेस कम होता है। अर्ली मॉर्निंग वॉक से सुबह में अगर आप वॉक करने जाते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी थोड़ा एनर्जी आपकी बूस्ट होती है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गो फॉर वेकेशंस फॉर ए चेंज ऑफ प्लेस एंड क्लाइमेट, रिटर्न विद बूस्ट एनर्जी। तो जैसे फिर भी स्ट्रेस आप करने जा रहा था, अपना माहौल चेंज करें, यानी कि किसी दूसरे सिटी में जाएं या दूसरी जगह पर थोड़ा वेकेशन के लिए यानी घूमने के लिए, लाइक नैनीताल है जैसे हमारे स्टेट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में, या फिर हरिद्वार या देहरादून है, कोई अच्छी प्लेस जहाँ आपका थोड़ा दिल लगे, जहाँ आप एंजॉय कर सकें, लाइक एंटरटेनमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अडॉप्ट योगा फिटनेस ट्रेनिंग एक्टिविटी क्लब टू बूस्ट योर स्ट्रेस। तो आप योगा कर सकते हैं, कोई फिटनेस ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी क्लब लाइक जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं अपने पॉजिटिव स्ट्रेस को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज दैट हेल्प इन इम्प्रूविंग एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग, लाइक एंटी पोल्यूशन ड्राइव, स्वच्छ अभियान एक्टिविटीज़। तो आप जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके सराउंडिंग में भी होती हैं कि जैसे आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये सब काम करके भी आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, आपका पॉजिटिव स्ट्रेस डेवलप होता है। जैसे एंटी पोल्यूशन ड्राइव है कि आप लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि आप इस तरह की चीज़ें ना करें, इनसे पोल्यूशन फैलता है, यानी कि गंदगी ना फैलाएं, पॉलीथीन वगैरह का यूज़ ना करें, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजिंग इंटरनल स्ट्रेस। मोस्ट ऑफ द इंटरनल स्ट्रेस इज ड्यू टू आवर ओन डूइंग्स एंड आवर अनरियल फियर्स एंड इमेजिन थ्रेट्स। तो देखिए जो हमारा इंटरनल स्ट्रेस है उसकी जो वजह है, ये अक्सर क्या होता है, अनरियल फियर्स यानी कि इमेजिनेशन फियर, जो हम खुद जो हमारे ब्रेन में पनप रहे हैं उनकी वजह से होता है, मगर ये कोई फिजिकल इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, इस तरह से समझ लीजिए। If you have read the section understand the origins of stress, then you know how to identify imagine fear. Here are some tips to deal with internal stress. तो इंटरनल स्ट्रेस से कैसे डील करना है, यहाँ पे पॉइंट्स हैं। Keep the positive attitude because your unreal fears survive on your negative attitude. तो फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि जो आपको जो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड पे फोकस करना है, पॉजिटिविटी अपनी बढ़ानी, अपने थॉट्स में कुछ तरह के काम करने, अच्छी एक्टिविटीज़ में अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए आपका। तो ये सब चीज़ें आपकी नेगेटिव जो अनरियल फेयर से ये गायब हो जाएगा, क्योंकि सर्वाइव करता है किसी चीज़ पर नेगेटिव एटीट्यूड पे, यानी कि आपके दिमाग में नेगेटिव कोई थॉट्स चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसी की वजह से आपका फेयर, एक अनरियल फेयर डेवलप होता है ब्रेन में। हालांकि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, तो आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। लर्न टू एडॉप्ट टू द चेंजिंग सिचुएशंस एज मच एज पॉसिबल। तो देखिए आजकल तो सोसाइटी इतनी डायनेमिक है कि आज जो है वो 10 साल बाद देखिए अभी कुछ होता है, 10 साल बाद आपकी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 10 साल पहले स्मार्टफोन कितने लोगों के पास थे, लेकिन आजकल हर किसी के पास है। तो देखिए अब धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, तो आपको अपने आप को बदलते माहौल में ढालने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं जैसा आज है 10 साल बाद भी ऐसा रहेगा, 20 साल में हम 20 ईयर्स सेम होगा, तो ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे आपको थोड़ा ये इसकी आदत डालने की, सब कुछ बदल रहा है तो मेरे को भी वैसे एडजस्ट करना है उस माहौल में, एटमॉस्फेयर में। थर्ड पॉइंट, लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बीइंग एंग्री, बीइंग एग्रेसिव एंड बीइंग फर्म। तो आपको सीखने की ज़रूरत है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। गुस्सा होना क्या होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, यानी एग्रेसिव बहुत ज़्यादा पर एग्रेसिव नहीं होना चाहिए आपको, एक फर्म होना चाहिए जो आपको फर्म यानी कि एक डिटरमाइंड टाइप का जो आपको लाइफ अचीव करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्म अपने गोल में, अपने टारगेट में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की फिट बॉडी फाइट्स स्ट्रेस बेटर।
तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जो आपकी हेल्दी बॉडी होती है, आपकी बॉडी फिट होती है, तो स्ट्रेस को ईजिली फाइट कर सकती है, यानी कि आप उसका ओवरकम कर सकते हैं अपने स्ट्रेस पर। नेक्स्ट पॉइंट, कीप ट्रैक ऑफ योर टाइम, लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलैक्सेशन एंड टाइम वेस्टिंग। देखिए, आपको अपने टाइम पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ऐसा काम ना करें कि जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो। जैसे एग्जाम्पल, आपको सोशल मीडिया, बहुत लोग फील करते हैं सोशल मीडिया लाइक फेसबुक या ट्विटर यूज़ करके हम स्ट्रेस जो रिलैक्स हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप घंटों उसमें उसी में लगे रहें। जैसे आप 10-15 मिनट यूज़ कर सकते हैं लाइक फेसबुक ट्विटर, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा उस पर अपने टाइम स्पेंड करते, तो उसको क्या कहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं। लेकिन आप 5-10 मिनट, 10 से 15 मिनट यूज़ करते हैं, तो उस पर कहेंगे ठीक है, आप अपने स्ट्रेस रिलैक्स हो रहे हैं, स्ट्रेस जो आप पे था वो रिलैक्स हो रहा है। ये थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल था, डिफरेंस बिटवीन रिलैक्सेशन एंड टाइम वेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट कट ऑन स्लीप्स, लाफ्टर हॉबीज गुड मील। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि एटलीस्ट 7 आवर्स तो आपको सोना है। ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे सोना चाह रहे हैं और बाकी आवर्स आप मेहनत करना चाह रहे हैं या कुछ और काम करना चाह रहे हैं, तो उससे आपकी हेल्थ पर असर पड़ने लगता है। या जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो अच्छी हॉबीज़ हैं, आप उनको छोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। या फिर आप उनको अच्छा खाना नहीं ले रहे हैं, गुड मील, तो ये सब करना ज़रूरी है। यानी कि आपको अच्छा स्लीप करना है, अच्छी हॉबीज़ बनाए रखनी है, और अच्छा यानी गुड मील आपको डाइट में लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्विट स्मोकिंग, एल्कोहल एंड एनी सच थिंग जिसे बोले हैं। तो आपको स्मोकिंग नहीं करना, अगर स्मोकिंग करना छोड़ देना है। एल्कोहल वगैरह यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए ख़राब होती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, फॉर फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, लॉन्ग हेडेक है, बॉडी पेन्स, सीक मेडिकल एडवाइस। अगर किसी कुछ फिजिकल सिम्टम्स है स्ट्रेस के, जैसे किसी को रोज़ दर्द रहता है या लंबे टाइम से दर्द है, या उनकी बॉडी में पेन रहता है, या इस तरह की भी परेशानी है, तो उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। यानी कि उनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, खुद को कंसल्ट करना चाहिए, और अपनी जो बीमारी परेशानी है उन्हें पूरी बतानी चाहिए डिटेल में, कब से, इस तरह से। अक्सर डॉक्टर पूछते हैं, लेकिन लोग सही से बताते नहीं, तो ये चीज़ गलत है। जब से है आपको 1 महीने से, 2 महीने से, 1 साल से पूरी डिटेल में बताना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा सेशन 2 फिनिश हो जाता है, और इसी के साथ यूनिट आपकी हो जाती है एंड। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट कोई यूनिट स्टार्ट करेंगे अच्छी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।